हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स बाय अमित पटेल। जैसे कि आप सबको पता है हमारा मिशन चालू है 100 एमसीक्यू पर यूनिट। तो आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, तो उसके अंदर मैंने 31 to 50 एमसीक्यू का एक वीडियो बना के अपलोड किया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम 51 नंबर के एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे। तो एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले उनका जो बेसिक है, जो टॉपिक के रिलेटेड मैं एमसीक्यू करवाने वाला हूँ, वो टॉपिक का थोड़ा सा फंडामेंटल मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले डिप एंगल के बारे में, ठीक है, और उनके रिलेटेड एमसीक्यू हम मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे आप सबको पता है कि अगर मैं यहाँ पे एक मैरिडियन कंसिडर करूँ, मैग्नेटिक मैरिडियन, ठीक है, तो मैग्नेटिक मैरिडियन के अंदर अगर इनेट मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ के कोई भी प्लेस पे, तो इनका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं डीप एंगल। ठीक है, कि उनकी डायरेक्शन का कंपोनेंट है बी एच और ए वाले डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा बी वी। तो बी क्या होगा, कोई भी प्लेस पे नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो अर्थ के हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं डीप एंगल। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक कौन सा कंपोनेंट है, वर्टिकल। तो यहाँ पे डिप एंगल का रिलेशन कुछ ऐसे बनेगा कि टेन डेल्टा इज इक्वल टू, अब देखो कि बी एच और बी वी का अगर मैं वेक्टर एडिशन करूँ तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो टेन डेल्टा किसके बराबर होगा, ये यहाँ पे अगर मैं इसको बी वी कंसिडर करूँ तो टेन डेल्टा क्या होगा, ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, इट मीन्स बी वी डिवाइड बाय बी एच होगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, बी एच इज इक्वल टू बी कॉस डेल्टा, यस और नो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और वर्टिकल के लिए क्या होगा, बी वी इज इक्वल टू बी साइन डेल्टा, ये याद रखना। क्लियर। तो कभी आपको डिप एंगल गिवन है, नेट मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, और अगर हॉरिजॉन्टल पूछा है तो ये वाला फार्मूला, डिप एंगल गिवन है, नेट मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, वर्टिकल पूछा है तो ये वाला, या तो वर्टिकल गिवन है, डिप एंगल गिवन है, नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछा है तो ये आप अप्लाई करोगे। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल गिवन है और अगर डिप एंगल के बारे में पूछा है तो ये वाला फार्मूला। ठीक है, फार्मूला का ऑपरेशन करना आप सीख जाओ, यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे अर्थ कंसिडर कर लूँ, ये इनकी जियोग्राफिक एक्सिस होगी और ये बनेगी मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, क्लियर। ये अर्थ मैग्नेट कंसिडर करो, ये इनकी यहाँ से जो एक्सिस बनेगी वो होगी मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये वाली साइड पे जो डिप एंगल की वैल्यू होगी, ये ध्यान से याद रखना, नियर टू पोल। ठीक है, कि पोल पे जो डिप एंगल की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 90 डिग्री। ये जो मैग्नेट, ये इनका जो ग्रेट सर्कल होगा, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे जो डिप एंगल की वैल्यू होगी डेल्टा, ऑलमोस्ट कितनी होगी, 0 डिग्री, ये याद रखना। क्लियर। इक्वेटर पे कितनी डिप एंगल की वैल्यू होगी, 0 डिग्री, और पोल पे कितनी होगी, 90 डिग्री। क्लियर। ये डिप एंगल के बारे में मैंने यहाँ पे आपको इंडिकेशन दिया है। ठीक है, अभी ये फार्मूला के बेसिस पे हम एमसीक्यू करेंगे। यहाँ पे एक और फार्मूला कि ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, उनके दो कंपोनेंट है, बी वी एंड बी एच, दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। तो ये फार्मूला आपका काम करेगा कि नहीं, यस और नो, क्लियर। तो ये एक फार्मूला भी आप याद रखोगे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ रिलेशन। तो इनके बेसिस पे आज सबसे ज़्यादा एमसीक्यू हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51, at a place on earth horizontal component of earth magnetic field is root 3 times the vertical component, the angle of dip will be how much। तो देखो यहाँ पे हमें एक कंडीशन गिवन है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज रूट 3 टाइम्स दी वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब बी एच इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स ऑफ बी वी। बी एच कौन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बी वी कौन है, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, ये जो हमें गिवन है वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो देखो हमें डिप एंगल फाइंड आउट करना है,
तो टेन डेल्टा का ये फॉर्मूला है कि नहीं मेरे पास, टेन डेल्टा इज इक्वल टू बी वी डिवाइड बाई बी एच, यस और नो। ठीक है, चलो तो बी वी बी एच की जगह पे ए वाली वैल्यू रिप्लेस करो √3 BV, तो ये क्या होगा सर, √3 BV, BV कैंसल, सो दिस विल बी सर 1/√3 टेन डेल्टा। हमें फाइंड आउट करना है डिप एंगल, सो डिप एंगल क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1/√3, टेन इनवर्स 1/√3, 10π/6 is equal to 1/√3, so delta will be π/6 radian, so this will be our answer, π/6। ठीक है, देखो ये रिलेशन को खास आप याद रखोगे मतलब कि यहाँ पे नोट करोगे जो क्वेश्चन में गिवन है हमें, ठीक है, वही यूज करके मैंने सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 52। The horizontal and vertical component of Earth magnetic field are same at some place on the surface of Earth. The magnetic dip angle at this place will be how much? Dip angle आपको find out करना है। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखो कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट दोनों सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा उनके लिए चेक करते, तो बी वी इज इक्वल टू क्या होगा सर, पी एच के बराबर होगा, यस और नो। बी वी इज इक्वल टू क्या होगा सर, बी एच के बराबर। तो देखो टेन डेल्टा का फार्मूला सेम फार्मूला, बी वी डिवाइड बाई कितना होगा सर, बी एच के बराबर होगा। बस यहाँ से आप कैलकुलेशन करो। ठीक है, क्लियर, कैलकुलेशन करो आप, सेम बता दिया मैंने यहाँ पे, जैसे पहले किया था वैसे ही ये कंडीशन आपको दे दी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन से। तो क्या होगा देखो, तो टेन डेल्टा देखो बी वी इज इक्वल टू बी एच, तो दोनों कैंसिल होगा कि नहीं, तो टेन डेल्टा किसके बराबर होगा सर, 1 के बराबर होगा। सो डेल्टा किसके बराबर होगा सर, टेन इनवर्स ऑफ 1, आपको पता कितना, π/4, मतलब यहाँ पे डिग्री में है तो 45 डिग्री। सो दिस विल बी आर डिप एंगल, ये क्या होगी, डिप एंगल की वैल्यू होगी। क्लियर, बी वी इज इक्वल टू बी एच, तो दोनों सेम है तो कैंसिल आउट, बस वही है ना, सिंपल है ना, सेम फार्मूला। ठीक है, ये मैं ओल्ड सिलेबस की जो बुक थी उनके एमसीक्यू करवा रहा हूँ। ठीक है, गुजरात बोर्ड की ओल्ड सिलेबस की बुक से एमसीक्यू करवा रहा हूँ, तो एक दो और प्रैक्टिस करेंगे सेम फार्मूला बेसिस पे। चलो फिर नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, एमसीक्यू नंबर 53। A place where the vertical component of Earth magnetic field is 0 has a deep angle equal to how much? वो प्लेस की जहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा, ठीक है, वहाँ पे डिप एंगल कितना होगा। देखो फिर से मैं याद करवा दूँ आपको, कि अगर आपको याद हो तो मैंने अभी अभी ऐसे कुछ किया था। ठीक है, ये यहाँ पे मैग्नेट को ऐसे दिखा था, यस और नो, क्लियर, और मैंने यहाँ पे बोला था कि डिप एंगल यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री, और उनका जो इक्वेटर होगा वहाँ पे डिप एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है, यस और नो। तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट 0 होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो खाली वर्टिकल कंपोनेंट का है। और यहाँ पे देखो डेल्टा 0 है ना, तो यहाँ पे बी वी इज इक्वल टू 0 होगा। अब आप बोलोगे कि सर ए कहाँ से लेके आए, तो यहाँ बी वी इज इक्वल टू बी साइन डेल्टा, यस और नो। तो साइन डेल्टा, डेल्टा 0, तो बी साइन 0 0, तो बी वी क्या होगा वहाँ पे 0, और बी एच करोगे तो बी एच कॉस डेल्टा क्या होगा 0, तो वहाँ पे क्या होगा 1 होगा। ठीक है, क्लियर इतना। चलो तो अब देखो एक और भी फॉर्मूला है कि सर डेल्टा टेन डेल्टा इज इक्वल टू बी वी डिवाइड बाई बी एच। ठीक है, बी एच की क्या बोली है, बी वी क्या बोला आपको, 0 बोला ना वर्टिकल कंपोनेंट, तो 0 डिवाइड बाई बी एच, तो सर दिस विल बी 0। टेन डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो ये टेन डेल्टा क्या होगा सर, टेन इनवर्स ऑफ 0, सो डेल्टा विल बी सर 0 डिग्री। तो जहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा वहाँ पर डिप एंगल कितना होगा सर, 0 डिग्री होगा। क्लियर इतना।
क्लियर। और ये थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन याद रखना, तो आप डायरेक्ट फटाफट बिना विदाउट कैलकुलेशन आप इनको टिक कर सकते हो, ठीक है। कि इक्वेटर पे कौन सा कंपोनेंट होगा, खाली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल जीरो होगा। और पोल पे क्या होगा, खाली वर्टिकल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वहाँ पे क्या रहेगा, जीरो रहेगा। आई होप सबको मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो एक स्ट्रेटेजी या तो एक मेथड है या तो एक प्रैक्टिस है कि आप पहले क्वेश्चन देखो, उनको प्रैक्टिस करो, वीडियो पॉज कर दो, ठीक है। अगर फिर भी आपसे कैलकुलेट नहीं होता तो सॉल्यूशन देखो, ठीक है। या तो मैं बोल रहा हूँ सॉल्यूशन आगे कर लो, सॉल्यूशन देख के समझ में आ गया, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है, क्लियर है, तो आगे आगे निकल जाओ, ठीक है। लेकिन ऐसे देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब क्वेश्चन देखो, अटेम्प्ट करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। और ये स्पेशली टारगेट कौन है, बोर्ड एग्जाम प्लस गुड सेट एग्जाम, ठीक है। मेजोरिटी उनकी ज़्यादा अभी, ओके। चलो फिर नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 54 देखते। A place where the horizontal component of earth magnetic field is zero lies it, कि कौन सी जगह पे अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होगा। जियोमैग्नेटिक इक्वेटर, जियोग्राफिक पोल, जियोमैग्नेटिक पोल, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये पहले भी मैंने बोला था कि ये जो मैग्नेटिक एक्सिस होगी, तो ये 90 डिग्री जो डिप एंगल है, ठीक है, वो कहाँ पे, जियोमैग्नेटिक पोल पे, ठीक है, या तो मैग्नेटिक पोल बोलो, ठीक है। वहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, जीरो होगा। और ये जो डेल्टा इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, बी वी इज इक्वल टू जीरो, मतलब जहाँ पे खाली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, मैग्नेटिक इक्वेटर होगा, ये क्लियर। अब देखो, ये जियोमैग्नेटिक पोल पे भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होगा, ये वाली साइड पे भी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होगा, क्लियर है इतना, ठीक है, क्लियर। ये इक्वेटर यहाँ पे भी डेल्टा जीरो होगा, तो यहाँ पे खाली कौन सा कंपोनेंट रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा, 0 डिग्री, ओके। क्लियर है सबको, समझ में आ कि नहीं। चलो फिर नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 55। At a certain place on a horizontal component of earth magnetic field is given B naught and angle of dip is given 60 degree. The intensity of earth magnetic field at that place will be how much? कि वो पर्टिकुलर प्लेस पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है, उसी के बेसिस पे मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि आपको ये इक्वेशन याद है, यस और नो बोलो। बी एच इज इक्वल टू बी कॉस डेल्टा, कि यहाँ पे डेल्टा आपका डिप एंगल है, बी आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड है, और बी एच आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, सर हमें बी फाइंड आउट करना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी इज इक्वल टू बी एच डिवाइड बाई कॉस डेल्टा, यस और नो, ठीक है। बी एच हमें कितना गिवन है सर, बी नॉट के बराबर, सो दिस विल बी बी नॉट डिवाइड बाई कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी सर, 1/2, सो ये क्या होगा, बी नॉट डिवाइड बाई 1/2, 2 कहाँ पे ऊपर, तो ये कितना बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ बी नॉट। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, डबल ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। चलो तो इसी के बेसिस पे आगे जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 56। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड at any place is given 0.36 into 10 to the power of -4 Tesla. If the angle of dip is given a 60 degree, then the value of a vertical component of earth magnetic field will be how much? ऑप्शन आपको गिवन है, तो क्वेश्चन ध्यान से देखो, प्रैक्टिस करो और बाद में सॉल्यूशन देखना। तो अभी वीडियो को पॉज करो और इनको प्रैक्टिस करो। पहले तो देखो गिवन डेटा क्या क्या आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, ठीक है, तो वो देख लो आप एक बार। चलो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच आपको गिवन है, ठीक है, बी एच इज इक्वल टू 0.36 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 टेस्ला। सेकेंड क्या गिवन है सर, डेल्टा गिवन है 60 डिग्री, सो डेल्टा इज गिवन सर 60 डिग्री। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी वी। चलो तो इन तीन का रिलेशन याद करो।
So sir, 10 delta is equal to BV divided by BH. Yes, correct है. So BV किसके बराबर होगा? So BV is equal to sir BH 10 delta. Yes or no? Clear? BH आपको गिवन है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 0.36 into 10 to the power of -4 and 10 delta is equal to delta is given 60 degree. 60 degree, 10 60 degree will be √3. Yes or no? So this will be 0.36 10 to the power of -4, 10 60 will be √3. तो आप कैलकुलेट करो, आपको कोई आंसर मिलेगा. ठीक है, इनमें से कोई एक आंसर मिल जाएगा आपको, तो वो आपका करेक्ट है. ठीक है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी आपको मिलेगा आंसर. ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 57, सेम टॉपिक रिलेटेड. ओके, चलो. इट प्लेस ऑन अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 57. At a place on earth, horizontal component of magnetic field is 1/√3 times the vertical component. इनको पकड़ो. ठीक है, एंगल ऑफ डेप्थ फाइंड आउट करना है. सो क्वेश्चन में गिवन क्या है कि सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 1/√3 टाइम्स ऑफ इट्स वर्टिकल कंपोनेंट. बस डेप्थ एंगल फाइंड आउट करना है. सो वी हैव अ रिलेशन that 10 delta is equal to sir BV divided by BH. BH is equal to 1/√3 times BV. ठीक है, मतलब मैं 1/√3 तो √3 ऊपर ऐसे लिख सकता हूँ ना. ठीक है, सो डेल्टा विल बी सर 10 इनवर्स ऑफ √3. 10 इनवर्स ऑफ √3 मतलब कितना होगा? π/3 रेडियन. सो डेल्टा विल बी सर π/3. यस और नो? तो ऐसे ही एमसीक्यू होंगे आपके. ठीक है, 3-4 फार्मूला उनके बेसिस पे, तो आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करो इन्हीं की. और ऐसे ही क्वेश्चन आप देख लो ना, यहाँ पे अगर मैं चेंजेस करूँ तो क्या हो सकता है कि ये कंपोनेंट बदल दो, या तो मुझे डीप एंगल गिवन है डेल्टा इज इक्वल टू π/3. ठीक है, और मुझे BH गिवन है और BV के बारे में पूछे, तो इंटरचेंज करके सब्जेक्टिव करके इनको आप सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो ऐसे एमसीक्यू आप प्रैक्टिस करो. और क्वेश्चन नंबर 58, द एंगल ऑफ डीप एट अ मैग्नेटिक इक्वेटर एंड 59 द जियोमैग्नेटिक पोल. ठीक है, देखो फिर से क्विक रिवाइज कर लो. ये आपकी जियोमैग्नेटिक ए क्या होगा? आपका जियोमैग्नेटिक पोल होगा. ठीक है, या तो खाली मैग्नेटिक पोल बोलो. तो मैंने यहाँ पे आपको पहले भी बोला था, यहाँ पे डिप एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. और यहाँ पे खाली कौन सा कंपोनेंट होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक इक्वेटर होगा. यहाँ पे डेल्टा कितना होगा सर? 0 डिग्री. और यहाँ पे खाली कौन रहेगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. ठीक है, यहाँ पे खाली कौन सा कंपोनेंट रहेगा? वर्टिकल. तो मैं बोल सकता हूँ कि मैग्नेटिक इक्वेटर पे डिप एंगल कितना होगा सर? 0 डिग्री. और जियोमैग्नेटिक पोल पे कितना होगा सर? 90 डिग्री. ओके, चलो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन में भी एमसीक्यू आ सकता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60. विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू? B² इज इक्वल टू BH² डिवाइड बाय BV². B² इज इक्वल टू BV² प्लस BH². B² is equal to BV² divided by BH². B² BH² BV². BH आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और BV आपका यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट है. ठीक है, तो आपको याद है ना, ये एक रिलेशन मैंने लिखा था BH² प्लस BV². तो देखो अंडर रूट निकालने के लिए मैं स्क्वायर करूँ तो B² इज इक्वल टू BH² प्लस BV². आई होप आपको आंसर मिल गया होगा. ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट वन. यस और नो? क्लियर है? तो ऐसे ही और एमसीक्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें. थैंक यू.